सुशील पांडे साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, गृह मंत्री ने कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात को बेबाकी से रखा है। उन्होंने कहा कि हम आफ्स्पा हटाने पर विचार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी को संभालेगी, पीओके अपना अभिन्न अंग है, घाटी से सैनिकों को वापस बुलाने पर भी विचार किया जाएगा। आपको लगता है कि बदलते कश्मीर के लिहाज से ये बदलाव अब जरूरी है, वक्त की जरूरत है? सुशील पंडित जी। धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मुझे मालूम नहीं कि सुरक्षा विशेषज्ञों की कश्मीर को लेकर के, वहां के जमीनी हालात को लेकर के क्या विश्लेषण है, क्या राय है। लेकिन मैं याद दिला दूं, अभी 22 दिसंबर को एक ही दिन में अनंतनाग में पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेना के एक मेजर, एक कैप्टन, एक जवान एक ही दिन में वीरगति को प्राप्त हुए। ये एक आतंकवादी मुठभेड़ थी। ठीक उससे एक महीने पहले 22 नवंबर को 5 लोग मारे गए। मैं अभी जनवरी में घूम करके आया एलओसी के इलाके, मैं राजौरी गया, मैं अखनूर गया, मैं नौशेरा गया जी। मुझे बफलियास नहीं जाने दिया गया क्योंकि वहां 15 दिन से एनकाउंटर चल रहा था। और ये पांजाल रेंज के बाहर का इलाका है, ये जम्मू का इलाका है। आप एएफएसपीए हटाने की बात करते हैं, वहां राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियनें हैं कश्मीर में, पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। तो क्या आकलन है? हम चुनावों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या बोलेंगे और कहां तक बोलेंगे? ठीक है। सुरक्षा के विषय राजनीति के विषय से ऊपर होने चाहिए। यह देश के हित की बात है। बिल्कुल। सिद्धार्थ, आज भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। सुशील सर, मैं आऊंगा आपके पास। आपने बहुत बुनियादी पॉइंट्स को उठाया, जरूरी मुद्दों को उठाया। सिद्धार्थ यादव, क्या ये सब कुछ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? सिद्धार्थ। देखिए अनुराग जी, गृह मंत्री जी ने जो बात कही वो सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है। मैं सुशील पंडित जी जो बात कर रहे हैं उनकी बात का पूरा सम्मान करता हूं, पर इस बात से भी कोई नहीं इनकार कर सकता कि वायलेंस घाटी में लगभग 80% तक कम हुई है। 370 हटने के बाद सिविलियन कैजुअलिटीज 89% तक कम हुई हैं। वहां पर जो टेररिस्ट एक्ट्स थे वो 168% से कम हुए हैं। वहां पे जो कन्विक्शन थी टेरर फंडिंग के केसेस में वो 94% पर गई है। जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन हमारी फोर्सेस का हुआ है, वहां पे जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इन्वेस्टमेंट जारी है, जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स अब वहां जा रहे हैं, सरकार की कमिटमेंट है कि हमें जम्मू कश्मीर को भी नॉर्मलसी की ओर लेकर के जाना है। और जैसे कोई और प्रदेश हमारे देश का है ऐसे ही जम्मू कश्मीर ये कमिटमेंट को दर्शाता है। और उसका शुरुआती लक्षण हमें ग्राउंड पे दिख भी रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे आज फोर्सेस में इतने बड़े कश्मीरी नौजवान उसमें जा रहे हैं, अपनी भर्ती लेना चाहते हैं। 34,000 लोगों को तो सीधे सीधे रोजगार दिया गया, 7 लाख स्वरोजगार वहां पर दिया गया है। हमने ये भी देखा है कि कैसे बड़े बड़े मतलब जो सरकार की योजनाएं वहां चल रही थी, कितने लोगों को आवास मिला, कितने लोगों को घर में जल मिल पा रहा है, लगभग 85 लाख को हेल्थ कार्ड मिल पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू कश्मीर ने देखी है। अगर उस दिशा पे चलते हुए, उस राह पे चलते हुए अगर हम पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। आज हम उस बारे में बात कर पा रहे हैं कि हम इसको नॉर्मलसी की ओर ले जाकर के। सिद्धार्थ, मैं आऊंगा आपके पास। सुशील पंडित जी। देखिए, मैं सिद्धार्थ जी के आंकड़ों से बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, उसका उनको दरकिनार नहीं करता। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पूरे अमेरिका में 9/11 के बाद, यानी आज से 23 वर्ष पहले जो हुआ, उसके बाद एक भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। क्या अमेरिका ने जिहाद को खत्म मान लिया है? पिछले साल उनका होमलैंड बजट आज तक के पूरे घटनाक्रम में पिछले साल का होमलैंड बजट सबसे ज्यादा था। आप जिहाद और आतंकवाद को क्रिकेट के स्कोर की तरह नहीं नाप सकते कि पिछली इनिंग में कितना था, इस इनिंग में कितना है, पिछले 6 मैचों में क्या औसत थी। ये बहुत ही बचकाना तरीका है जिहाद को नापने का। ठीक है सुशील सर, बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल करना होगा। परिस्थितियों में ये चीज नहीं। ठीक है सिद्धार्थ, आप कुछ काउंटर में कहना चाहें तो कहिए, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ।
नहीं, निश्चित रूप से अनुराग जी, इस विषय की सेंसिटिविटी, इस विषय का महत्वपूर्ण, इसकी गंभीरता, ये सब समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार सजग है। सरकार ने जिस प्रकार से माइक्रो मैनेज भी कर करके वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो एम्पल सपोर्ट होना चाहिए, उनके स्तर पर जिस प्रकार से हमें आतंकवाद को इरेडिकेट करना है, उसके प्रयास जग जाहिर हैं और वो प्रयास केंद्र सरकार की मंशा को ही नहीं, उनके कार्यों में भी दर्शाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी सजगता जो है या जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कहीं कम आंका जाएगा, पर इसमें भी कहीं इसको कमतर नहीं किया जा सकता कि अगर हमें कल को नॉर्मलसी की ओर जाना है या हम कल को चाहते हैं कि चीजें इरेडिकेट हो तो उसके बारे में बात ना की जाए। मैं ऐसा नहीं मानता। जेबा खान, जिस तरीके के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है, बेहतर हो चुकी है। ऐसे में क्यों ना उन तमाम कदमों पर भी विचार किया जाए जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जिसमें आफ्स्पा की बात है, जिसमें सेना की वापसी की बात है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देने की बात है। जिस तरह हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं, अगर सही में ये सारी बातें सच हैं और कश्मीर नॉर्मल हो रहा है और जो पहले परिस्थितियां थी अब नहीं है, और जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं हटाने के लिए आफ्स्पा को, तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन को देखकर ये सब बातें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने का, कश्मीर के लोगों को नुकसान ना हो और उनको ये फील हो कि देश हमारे लिए सोच रहा है। नहीं तो ये जो आंकड़े हैं जेबा खान, ये तो लगातार यही फीलिंग दे रहे हैं ना। अगर 2014 से पहले के मुकाबले 2014 के बाद या 2019 के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है, जो सिविलियन के मारे जाने के आंकड़े हैं उसमें कमी आ रही है, पत्थरबाजी लगभग खत्म हो चुकी है, तो ये आम कश्मीरी को यही तो फीलिंग देने की कोशिश हो रही है कि स्थितियां बेहतर हो रही हैं। हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जो भी काम हो, आम कश्मीरियों को राहत हो, आम कश्मीरियों को रोजगार मिले, आम कश्मीरियों का जो पूरा डेवलपमेंट हो और सिद्धार्थ आऊंगा आपके पास, मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले और उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें लगे कि देश हमारे लिए भी कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है। ठीक है, वकार भट्टी साहब, आप तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान से काफी खुश होंगे। वो कह रहे हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उनके इस बयान के बाद लगातार इस तरीके की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया में हो रही है कि पीओके को लेकर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जहां तक देखिए अनुराग साहब, जहां तक पीओके की बात है तो वहां अमित शाह और बीजेपी के वर्कर नहीं जा सकते, वहां पे फौज ही जा सकती है। तो फौज के साथ लड़ाई होगी और जब वो दिन आएगा जब हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की फौज के साथ मुकाबला करेगी पीओके के लिए, उस पार कश्मीर के लिए, तो वो उस दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज अफसा लेकिन करना चाहिए, पीओके पर एक्शन लेना चाहिए। मैं आज नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी अवामी तहरीक जो मेरी एक जमात है उसका एक मौक़िफ़ है और मेरा खुद का एक मौक़िफ़ है कि कश्मीर एक होना चाहिए। 1947 से पहला कश्मीर बने, एक कश्मीर बने जिसमें जिस कश्मीर के अंदर कोई लाइन ना हो, कोई वीजा और पासपोर्ट के लिए इधर उधर जाना ना पड़े हम लोगों को। तो मैं तो वेलकम करूंगा कि एक कश्मीर के लिए कोई पहल करेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को टेबल पर बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए। जंग में तो लोगों की जाने जाती है, मैं नहीं कहूंगा कि जंग करना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरी बात पर, जहां तक अफसा की बात है। देखिए अनुराग साहब, मैं आपके पास स्टूडियो में भी आता हूँ, कई बार आपने भी बोला कि मैंने शूज उतारे हुए। मेरी हमेशा अल्लाह के लिए मैंने 5 डिमांडें रखी हुई थी शूज उतारने पर। एक था अफसा, एक था पीएसए और दूसरा कि तमाम वो कैदी जो नौजवान बच्चे जो जेलों के अंदर बंद हैं उनको एक आम माफी दी जाए। आज अफसा की जब बात की अमित शाह साहब ने तो मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूँ कि ये खाली चुनाव के लिए बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अफसा भी खत्म करिए, पीएसए भी खत्म कीजिए और एक आम लेकिन वकार भट्टी, आप करें आफ्स्पा खत्म कीजिए। सुशील पंडित साहब बता रहे हैं कि देखिए जिहाद को, आतंक को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आफ्स्पा हटाना एक बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए जहां तक सुशील पंडित जी की बात है, सुशील पंडित जी तो हमेशा ही कहते हैं कि जैसे अभी अर्जोरी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में कस्टडी में इनकाउंटर कर दिया आर्मी वालों ने, उसके ऊपर एफआईआर भी खुद अमित शाह साहब ने कहा कि हमने एफआईआर की। तो ये चीजें अगर कश्मीर में बंद नहीं होंगी तो कैसे कश्मीरी एक दिल्ली के साथ जुड़ेगा, एक आम कश्मीरी कैसे जुड़ेगा? तब तक सर आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। आप समझ नहीं पाए शायद सुशील पंडित साहब के बयान को। वो कह रहे हैं कि वो जो जिहादी सोच है वो खत्म हो गई है, ये मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। नहीं सर, देखिए
कोई भी ना माँ के पेट से निकलकर जिहादी और आतंकवादी नहीं बनता। ठीक है, कुछ बनते होंगे, मतलब बट कश्मीरी ज्यादा पंडित कश्मीर में को ऐसा मारने हुआ है कि वाला हालात ने फिर उनको- खुद हालात आतंकवादी ने बन उनको जाता है। political system ने पहले वो उनको- कश्मीरी सुनिए, पंडित को मारता है, फिर उसके बाद आतंकी बन जाता है। देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कश्मीरी पंडित मारे हो या मुसलमान मारे हो। आज जितने भी कश्मीरी मारे गए, माँ के बेटे और बहन के भाई और पत्नी के पति मारे गए हैं, ये बच्चों तो के बाप गोल मारे मोल गए बात है ना हर सर। एक की मजम्मत करनी चाहिए। जी, ये तो गोल मोल बात है, आपकी मजबूरी हो सकती है, नहीं। चुनाव लड़ रहे होंगे आप शायद, लेकिन नहीं, सिद्धार्थ गोल यादव मोल आप नहीं है कुछ सर। देखिए, कहना चाह रहे थे। ठीक अगर मैं है, चुनाव वकार लड़ूंगा भट्टी तो में वहाँ आऊंगा आपके पास। 99% सुशील मुस्लिम पंडित majority है। मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनका मैं प्रयोग उनकी करूंगा। बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ यादव आप कुछ कहना चाह रहे थे जब जेवा खान अपनी बात करें थी। सिद्धार्थ यादव। जी निश्चित रूप से अभी कश्मीरी पंडितों की बात पर तो मैं मानता हूं कि सुशील जी पैनल पर हैं, वो अच्छा जवाब देंगे। पर जो कांग्रेस पार्टी के शायद साथी हमारी अभी बोल रही थी, उनने कहा हो तो रहा है अच्छा है, लेकिन जमहूरियत कश्मीरियत इसकी वो बात कर रहे थे। अरे जो परिवारवादी पार्टियां कश्मीर में हैं, जिन्होंने जमहूरियत को कमतर किया हुआ है, उन्हीं के खिलाफ तो ये पूरी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी, नहीं, नेशनल सब कॉन्फ्रेंस, झूठ। पीडीपी, ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। खुद के बच्चों को कहां भेजना, कश्मीर वालों के लिए क्या करना, उन लोगों के लिए तो आप उनके लिए कभी कोई बात नहीं करी, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दे पाए। मतलब 25,000 आवास थे, 1,25,000 हुए हैं आज पीएम आवास में इतने सालों में। आप वहां के लोगों को घर नहीं दे पाए, उनको जल से नल नहीं दे पाए, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, स्वास्थ्य नहीं दे पाए, और फिर आप बात करते थे कश्मीरियत की। वो कैसी कश्मीरियत है जहां पे कश्मीर की आवाम मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ती थी? और कौन, और मैं 10 सेकंड का एक बात जोड़ दूं अनुराग जी, 370 हटने के बाद वो हट रहा है। अभी जिहादियत, अभी जेबा खान, मैं ये बोल रही हूँ कि 4-5 सालों से तो कश्मीर की हालत खुद इतनी खराब है, पूरा कश्मीर कैद में है, तो फिर ये सारी सुविधाओं की तो बात ही करना मुश्किल है और बेमायने है। केंद्र सरकार कर सकती अरे है। आपके क्या समय की में है, हालत ये अच्छी केंद्र थी क्या? सरकार लाखों बताए। लोग मारे गए तब हालत केंद्र अच्छी थी। सरकार 4-5 बताए। साल से आपको खराब लग केंद्र रही है। सरकार बताए, अरे आंखें मत मूंद लीजिए केंद्र सच्चाई को देख सरकार करके। बताए कि क्या कर रही है। ठीक आपने है। हालात अच्छे कर जेबा दिए। खान, लद्दाख में आज 22 दिन से वो अलग ऐसे यूटी में है मैडम, 6,000 वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है अब। हथियार छोड़ दिए इतने लोग, 250 लोगों, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि इलेक्शन को देखते हुए पॉलिटिकल सिद्धार्थ बहुत संक्षेप में, मैं सुशील सर के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ, होना चाहिए। मैं अनुराग जी 10 सेकंड की बात बोलूंगा। कश्मीर पर चर्चा हो रही है, जितने लोग ये जमहूरियत की बात करते थे, जिहाद का डर दिखाते थे, इनको कभी जाकर के सोचना चाहिए। जो बात की कल्पना आप नहीं कर पाते थे, वो आज सच हो पा रहा है। और फिर पूछते हैं 5 साल में क्या हुआ? अरे G20 की समिट वहां पर हो गई, विंटर के ओलंपिक्स वहां पर हो रहे हैं, ग्लोबल समिट वहां पर हो रही है, वहां पर सबसे ज्यादा फोर्सेस में रिक्रूटमेंट वहां से हो रहा है। और आप पूछते हैं 4-5 साल में क्या हुआ? 6,000 टेररिस्ट ने हथियार छोड़ दिए, वहां पर इतने एनकाउंटर्स हुए, इंसर्जेंसी एट इट्स लोएस्ट आ गई, और आप पूछते हैं कि वहां पर क्या हुआ? अरे आंखें खोलिए जाकर के, और अपनी इस परिवारवादी सोच से जब आपकी पार्टियां बाहर निकलेंगी, तो आम कश्मीरियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही है, जो प्रगति भट्टी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। सुशील पंडित 2019 से 2024 तक जब हम चर्चा कर रहे हैं, खासकर 370 के बाद, क्या ये कहना सही होगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला, या आपको भी लगता है कि हाँ स्थितियां बहुत व्यापक तरीके से बदली हैं? जो 47 से 90 तक या 2019 तक का दौर था, वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। चुनौतियां जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा रही होंगी अभी भी। सुशील पंडित सर। अनुराग जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आप 2 चीजें ध्यान में रखिए। एक, 2019 के बाद से अब तक पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो खुद कटोरा लेकर के दुनिया में घूम रहा है। उसके पास कश्मीर के जिहाद को पालने पोसने की ताकत बहुत कम रह गई है, वो खुद परेशान घूम रहा है। दूसरी बात, 2019 से अब तक कश्मीर में अब्दुल्ला, मुफ्ती या लोन और या आजाद या ये कांग्रेसी, इनके सोज ऐसे परिवारों का वर्चस्व नहीं है। वहां कश्मीर में सीधा इस समय गृह मंत्रालय की निगरानी है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है जी। तो जब ये दोनों चीजें, दोनों छत्र छायाएं हट गई हैं, तो जिहाद क्या करेगा? जिहाद अंडरग्राउंड हो जाएगा, वो अपनी जानें और अपना माल बचाएगा, उसको लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगा। इसलिए वो छुटपुट घटनाएं करके अपने होने का आभास देता रहेगा, लेकिन उसकी रणनीति बदल गई है। वो अब बड़े एनकाउंटर की जगह डायरेक्ट किलिंग पे आ गया है। इसको अपनी जीत समझ लेना, पीठ थपथपाना, ये बहुत खतरे की बात है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, जो पार्टी पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का झंडा लेकर चल रही है, वो कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा रही लोकसभा चुनावों के साथ? ठीक है,
इसीलिए ना, क्योंकि वहां सुरक्षा की बात आती है सामने। बिल्कुल। तो ऐसे में इस तरह के अनर्गल बयान देना, सुरक्षा का एक आभास देना, एक प्रपंच खड़ा करना और कहना सब ठीक हो गया है, ये खतरे वाली बात। सिद्धार्थ यादव, कश्मीर को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सिद्धार्थ यादव जवाब दीजिए। मैं फिर से सुशील जी की बात का सम्मान करते हुए ये निश्चित कहना चाहता हूं कि अगर गृह मंत्री जी ने कुछ बात कही है और अगर गृह मंत्रालय के अंडर आज कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार के पास भी वो जानकारियां होंगी जो हम टीवी पर साझा कर रहे हैं। पर चीजें पहले से बेहतर हुई हैं और आज चीजें आगे बेहतर हो सकती हैं, तभी उस बारे में बात हो सकती है। एक जमाना यह भी था कि 370 हटने के बारे में कभी बात नहीं हो सकती थी, तो पर 370 हटाया गया। कभी अफस्पा को हटाने के बारे में बात नहीं हो सकती थी, पर अफस्पा भी हो सकता है कि आने वाले समय में हट जाए। तो प्रगति की ओर जब आपकी कमिटमेंट ऐसी हो कि हमें उसको नॉर्मलसी की ओर लेकर के जाना है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उस कमिटमेंट को पूरा करना या वो बयानों से झलकना कोई गलत बात नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा है कि समस्या आज खत्म हो चुकी है, पर यह भी नहीं, ये कहना कि समस्या कभी खत्म नहीं होगी, मैं मानता हूं कि वो भी ठीक नहीं होगा। समस्या कम हुई है, वो उनकी बौखलाहट है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, उनकी बौखलाहट है कि वो किसी एक को टारगेट करके उसके पीछे जाते हैं, उनकी बौखलाहट है कि बम विस्फोट, एक ईमानदार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ, कश्मीर में एक तबका ऐसा है जिसकी आतंकी सोच है, जिहादी सोच है, लिहाजा एक साथ रातों रात अफस्पा को हटाने के फैसले पर पहले विचार करना चाहिए? वकार भट्टी, ईमानदार जवाब दीजिए। जी, ईमानदारी से जवाब देता हूँ। ईमानदारी से अगर अफसा और पीएसए जैसे कानून यहाँ ना होते ना कश्मीर में, तो मुझे नहीं लगता था कि कश्मीर में एक भी लड़का कानून उठाता। आज भी सर पहले तो आतंकवाद पहुंचा, उसके बाद अफस्पा पहुंची। नहीं, अफस्पा तो बाद में पहुंची सर, जम्मू कश्मीर में। उसके पहले था पीएसए कानून, उससे पहले था पीएसए कानून, उससे पहले था। आप एक काम कीजिएगा, पीएसए अफसा कानून कौन यूज करता है, आप ये देखिए कौन यूज करता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पावर में आता है ना, कल अगर मान लो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है, तो फिर हमें पीएसए में, आज बीजेपी मुझे अंदर रख रही है, कल वो मुझे अंदर करेंगे पीएसए में। तो आम एक्टिविस्ट, आम लोगों को पीएसए कानून के मुताबिक अंदर रखा जाता है, या अफसा का इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल पार्टियां अफसा का इस्तेमाल करवाती हैं अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। अगर ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी तो कश्मीर के अंदर एक ज़िबा खान, आप स्वागत करती हैं गृह मंत्री के फैसले पर, गृह मंत्री के बयान पर? मैं गृह मंत्री जी के फैसले का स्वागत करती हूँ, पर साथ में ये भी बोलती हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन को देखते हुए नहीं होना चाहिए। ये सही में दिल से कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने के लिए। लेकिन ज़िबा खान, 2019 से 2023 के जो आंकड़े मैंने आपको बताए, वो सिर्फ कहने के लिए तो नहीं है, वो तो जमीन पर दिख रहे हैं, वो आंकड़े हैं। हम दिल से चाहते हैं कि कश्मीर के हालात नॉर्मल हो, कश्मीर के लोग जैसे हम खुश रहते हैं, जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वैसे हमारे कश्मीर के लोग भी नॉर्मल लाइफ जिए। और कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि कश्मीर में स्थितियां सामान्य रहें? ठीक है, सुशील सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील सर। जी सर, ये बहुत बार झूठ बोला जाता है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि एएफएसपीए तो बाद में आया, पहले कश्मीर में जिहाद आया। और ये जो पीएसए के बारे में भट्टी साहब बोल रहे हैं, 1978 में पीएसए आया, शेख अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार लेके आई। 1977 के चुनाव जो श्यामलाल शक्धर इलेक्शन कमिश्नर ने कराए थे, वो सबसे पहले फेयर एंड रीजनेबल इलेक्शंस थे। उसके विषय में किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। उसको केंद्र की सरकार हारी वो चुनाव, शेख अब्दुल्ला को पूरी मेजॉरिटी मिली, उन्होंने पूरी असेंबली में वो पीएसए लेकर के आए और उसका इस्तेमाल भी किया। क्यों? हर सरकार ने किया। उसके बाद जितनी सरकारें आई सबने किया। ये सब चुनी हुई असेंबलीज थी, ये लोगों की राय से चुनी गई थी। देश के अंदर टाडा आया, पोटा आया, ये सब सरकारें लेके आई और ये संसदों ने हमारी संसदीय व्यवस्था में जब विधानसभा या संसद कोई कानून लाती है तो वो वहां के लोगों की, वहां के जनमानस की मर्जी रिफ्लेक्ट करती है। ये किसी के लेकिन ये बात सच है कि अफस्पा बाद में पहुंचा, पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पहुंच चुका था। मतलब 2014 से पहले हिंदुस्तान की फौज कुछ नहीं कर पाई अभी तक ना। हिंदुस्तान की फौज बेकार थी 2014 से पहले। जब मोदी जी आए तो हिंदुस्तान की फौज को सिद्धार्थ, संक्षेप में ये क्या दलील है जनाब? ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, आप ही ने तो कहा। ऐसा किसी ने नहीं कहा।
आप ये सुनना चाह सकते हो सकते हैं, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा। पर जिन बड़े फैसलों को लेकर के और जो ऐतिहासिक न्याय हमें अपनी भारत की भूमि के साथ करना है, उसके लिए मजबूत नेतृत्व चाहिए। और इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी फोर्सेस कितनी कम सुविधाओं में भी काम करा करती थी। आपके समय में किस प्रकार का ओल्ड इक्विपमेंट मिलता था, मतलब शर्म की बात थी कि बोफोर्स के बाद से हमारे पास कोई तोपें नहीं थी और उसके बावजूद हमारी फोर्सेस अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया करती थी। आज एडवांस्ड हमारे पास इक्विपमेंट है, आज हमारे पास मेड इन इंडिया इक्विपमेंट है, फोर्सेस के पास वो कॉन्फिडेंस है, और वो इसीलिए है क्योंकि मोदी है, और इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है। किसने रोका आपको? बातचीत नहीं कर सकते तो युद्ध लड़ लीजिए ना। मैंने तो नहीं रोका, किसी कश्मीरी ने आज दिन तक नहीं रोका। मैं तो चिल्ला कर कहता हूँ या बातचीत करिए पाकिस्तान के साथ, आपसे पूछ के नहीं करेंगे, जो करना होगा बिल्कुल करेंगे और न्याय होगा ठीक से। नहीं तो न्याय होना चाहिए ना, कश्मीरियों को मत मारो ना। आपसे पूछ कर नहीं। अरे बकार भट्टी, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सिद्धार्थ यादव का, जो सालों से आपने चप्पल नहीं पहनी है, वो व्यवस्था कर रहे हैं कि आप चप्पल पहनकर चलना शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।